हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और प्रेशर एक्साइटेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने गैस लॉस पढ़ चुके थे, सारे गैस लॉस हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोगों को देखना है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या क्या होती है, कैसे कैसे प्रकार की होती है। ओके, तो अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे सपोज देयर आर n number of molecules. Okay, there are n number of molecules of gas. ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर है वो है n, कैपिटल N. ओके, अब हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है। कोई भी मॉलिक्यूल्स की मतलब ऐसा नहीं है कि आधे मॉलिक्यूल की स्पीड ऐसी इतनी है और बचे हुए आधे की इतनी है, ऐसा नहीं। हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग भी हो सकती है। सो लेट अस से दो स्पीड्स आर C1, C2, C3 टिल Cn. ओके, कुछ बुक्स में इसको V से डिनोट किया गया है, तो जहां V से बस रिप्लेस करना है V से, जहां से इसे डिनोट किया वहां तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ओके, नाउ सबसे पहले डिफाइन की है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि सिंस ये सब वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज वेलोसिटी देखो, कुछ बुक्स में v बार में डिनोट किया है, कुछ बुक्स में दो इसमें दिया हुआ है। ओके, अब ये बार वाला कंसेप्ट इसलिए थोड़ा सा यू कैन से कंफ्यूजिंग है क्योंकि वेक्टर है, उसका एक एरो होता है और उसके ऊपर बार, दिस बार that means average. ठीक है, तो जनरली ऐसे हम लोग ब्रैकेट्स में ऐसे लिखते हैं इसको, लेस देन ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट में, एंड इट इज डिफाइंड एज, सॉरी ये सी चाहिए था है ना, इसको सी कर दो, तो इट इज डिफाइंड एज C1 प्लस C2 प्लस C3 टिल Cn अपॉन n। नॉर्मल एवरेज जैसे निकालते हैं हम लोग वैसा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। बट कोई भी जो आइडियल गैस होती है ना, ओके, उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी इज कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। क्योंकि मास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। आइडियल गैस के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं डेंसिटी इज कांस्टेंट, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। ये वैल्यू जो है दिस कम्स आउट टू बी 0। सो एवरेज वेलोसिटी फॉर एन आइडियल गैस, एवरेज वेलोसिटी फॉर एन आइडियल गैस इज 0। ओके, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। क्या इसका मतलब ये है क्या कि मॉलिक्यूल मोशन में ही नहीं है? मॉलिक्यूल मोशन में है, बट इतना रैंडम मोशन है कि जितना सामने वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, उतना ही नेगेटिव x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एवरेज अगर निकाला तो, एंड इट कम्स आउट टू बी 0। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। Now average speed would be denoted by c, और इसका फॉर्मूला कहेंगे इन सबका मॉड मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर C1 प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर C2 प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर C3 टिल मैग्नीट्यूड वेक्टर Cn अपॉन n। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। एंड जब साइंटिस्ट ने एवरेज स्पीड निकाला वेरियस एक्सपेरिमेंट से, तो दिस वैल्यू केम आउट टू बी, ये वैल्यू तुमको याद रखना है बोर्ड्स के लिए भी और जेईई नीट सीईटी के लिए भी, वो ये वैल्यू याद रखना है कि इसका जो एवरेज स्पीड का वैल्यू आया, दैट केम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT by m, where R is pi m. Okay, where R is universal gas constant, T is temperature of gas and m is molar mass of gas. Okay, हम लोग देखेंगे RT अपॉन m कैसे आ रहा है, फैक्टर कैसे आ रहा है, हम लोग आगे आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लो उसका। ओके, अब अगर ये सब बाहर निकाला, रूट 8 बाय पाई बाहर निकाला,
तो ये हो गया RT/m, और √8/π का वैल्यू आया 1.59 RT/m वैल्यू आ रहा। ओके, अब √RT/m है ना, √RT/m can be written as √kT/m, where kb इसको kb लिख दो, where kb is Boltzmann's constant, T is temperature again, and m is mass of gas. This was molar mass of gas and this was mass of gas. ठीक है, and this can also be written as √p/ρ। ये फॉर्मूले हम लोग आज के लेक्चर के एंड में डिराइव करने वाले हैं सब। ओके, ये मैं डिराइव करके दे दूंगा तुमको, तो तुमको ध्यान में आ जाएगा। इससे ये डिराइव हो जाता है। आर के जगह तुमको क्या डालना है, केबी का वैल्यू होता है ना, तो केबी इंटू एन ए डालना है, और एन ए के जगह क्या डालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी एन ए के जगह क्या डाल सकते हो, एन ए के जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n upon Na, that is mass upon molar mass। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट के दो, ये आंसर आ जाएगा। तो इसके तीन फॉर्मूले वापस क्या बन गए फिर अपने, इसके तीन फॉर्मूले क्या बन जाएंगे फिर, √8 kBT/m, √8 p/π, रो डेंसिटी ऑफ गैस, P is प्रेशर ऑफ गैस। ये सभी वैल्यूज नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक बात ध्यान में रखना, एक्सपेरिमेंट किए गए और वहां से रिजल्ट ऑब्टेन किया गया। क्लियर विद दिस? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ, व्हिच इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल यानी जिसके चांसेस ज्यादा है। ओके, अब मैंने तो तुमको कहा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग है ना, सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जनता जो थी, उन मॉलिक्यूल्स की जो जनता थी, उनकी स्पीड सेम थी। ओके, मेजॉरिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैड सेम स्पीड। क्लियर विद दिस? मेजॉरिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैड सेम स्पीड, सो दैट सेम स्पीड वाज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर टेस्ट होता है ना, टेस्ट होती है ना क्लास के अंदर, क्लास टेस्ट वगैरह होती है, तो कुछ टॉपर्स होते हैं, कुछ बॉटम वाले लोग होते हैं, लेकिन क्लास के बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बीच के रेंज में होते हैं। तुमने देखा होगा क्लास के अंदर लो मार्क्स वाले कम होते हैं, हाई मार्क्स वाले भी कम होते हैं, बहुत सारी जनता जो होती है क्लास की वो बीच के मार्क्स में होती है। सो दोज आर मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, यानी बहुत सारे बच्चों के वो मार्क्स हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो मार्क्स हैं, इसलिए वो हो गए मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या रहेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो सेम स्पीड रहेगी, दैट वुड बी नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ में है? सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगेन इट वाज कैलकुलेटेड, ओके, एक्सपेरिमेंटली, है ना, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया, और उसका वैल्यू जो आया था दैट वाज 2 RT/m। ध्यान रखना, अगेन दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, हमको याद रखना है। तो मेरा सजेशन है इसको ऐसे देखो अभी, और इसको इतने कंसंट्रेशन से देखो कि तुम्हारा ध्यान याद हो जाना चाहिए, तुम्हारे ध्यान में बैठ जाना चाहिए। अपन RT/m को क्या लिख सकते हैं, kBT/m। kBT/m को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p/, तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि जो मीन वेलोसिटी था, ओके, अब वो एवरेज, उसका एवरेज आउट 0 आया, उसका जो एवरेज था वो 0 आया। हम लोगों ने देखा एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, स्टार्टिंग में देखा हम लोगों ने, तो उसका एवरेज कितना आया था, 0। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका स्क्वायर किया, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो नेगेटिव जो पॉजिटिव को कैंसिल कर रहा था उसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। सो हम लोगों ने एक डिफाइन किया, दैट वाज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ms, and that was defined as c1 square plus c2 square plus c3 square till cn square।
अपॉन एन, एन स्क्वायर नहीं, अपॉन एन, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक बात ध्यान में रखना है, इसका जो एसआई यूनिट है, मैंने कोई तो बुक में इसका एमसीक्यू देखा था, इसलिए मैं बता रहा हूं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, हर चीज का स्क्वायर है, इसीलिए हर वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसीलिए। क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक्सटेंड सॉरी देयर इज सम डिस्कनेक्शन, ओके देयर इज सम डिस्कनेक्शन विद द स्मार्ट बोर्ड, ओके एनीवेज, ठीक है, दिख रहा है सबको। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको सी आरएमएस भी कहते हैं, कुछ बुक्स में तुमको वी आरएमएस दिखेंगे, ओके। अब इट इज रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट, दैट इज नथिंग बट सी आरएमएस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना था, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर टिल cn स्क्वायर अपॉन, ठीक है। आज के लेक्चर में प्रेशर वाले एक्सप्रेशन में हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ये वैल्यू आज डिराइव होने वाला है, ये वैल्यू जो आएगा दैट केम आउट टू बी 3RT बाय, ये आने वाला है, ये डिराइव होगा आज के लेक्चर के एंड में, ओके। तो इसका फॉर्म क्या हुआ अगला, 3kVT बाय स्मॉल m, और तीसरा फॉर्म क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3p बाय, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और गैस के लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क करके रखो, ये तो तुमको पता होना ही चाहिए। कोई भी गैस के लिए यही डिफाइन होता है, क्या डिफाइन होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके। कोई भी गैस की स्पीड अगर दी गई है तो वो उस गैस की आरएमएस स्पीड दी जाती है, इसको आरएमएस स्पीड भी बोलते हैं, आरएमएस स्पीड, है ना। तो एक्चुअली बोला गया, सपोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, सो दिस 340 मीटर पर सेकेंड इज उसकी आरएमएस स्पीड। फॉर्मूलेज 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिराइव होगा अभी, ओके। क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? अब तुम क्या करना है, यहाँ पे होमवर्क है तुम्हारे लिए, CMP, ओके, इज टू C एवरेज या फिर इज टू C RMS, इसका रेशियो निकालना। सब में से √3RT/m कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, अभी निकाल के रख लो, ओके, ध्यान में आ जाएगा तुम। क्लियर विद दिस? नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, अगेन इट वाज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ओके। सो वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट वाज c साउंड लिखेंगे हम लोग इसको, एंड दैट केम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ गैमा RT/m। अब इसमें बाकी सारी चीजें तो तुमको पता है, जिस गैस में साउंड ट्रैवल कर रहा है उसका मोलर मास, गैमा हो गया उसका एडियाबैटिक कांस्टेंट, गैमा इज नोन एज एडियाबैटिक कांस्टेंट, गैमा को हम लोगों ने क्या बोला है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्लियर विद दिस? ध्यान में है सबको? हाँ, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ एन आइडियल गैस।